हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेट्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर गोइंग टू एनी एक्सरसाइज, हमें सेट के कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने होंगे। क्लास 6 में हम अच्छे से समझ के आए हैं सेट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट समझना है कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो कैसे सेट्स को डिफ़ाइन किया जाता है, क्या उसके टाइप्स हैं, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो समझ में आए और इन्हीं कंसेप्ट्स को हम फर्दर अपनी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, उसको आपने मैथमेटिक्स में डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास टर्म है सेट। तो सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कार्ड्स हैं, तो इंग्लिश में आप बोलते हो पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स इकट्ठे पड़े हैं और उन इकट्ठे जो कार्ड्स पड़े हैं उनको आप बोलते हैं पैक। इसी तरह सोल्जर्स की बोलते हैं हम आर्मी। तो जो सेम तरह की चीज़ें हैं, उनकी कलेक्शन है, उनको इंग्लिश में हमने एक नाम दे दिया। सिमिलरली अगर हमें उन सभी को मैथमेटिक्स में लिखना है या मैथमेटिक्स में समझना है, बोलना है, तो हमारे पास क्या है, सेट्स हैं। तो जो भी आपके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट। एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है इंग्लिश में हमारे पास टोटल 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे उसको बोला जाएगा सेट ऑफ वॉवल्स। अब देखिए कोई और अल्फ़ाबेट सपोज कीजिए एफ है, क्या एफ इस सेट का पार्ट हो सकता है? नो। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एफ इज़ नॉट अ वॉवल। तो जब भी हम एक सेट बनाते हैं उसमें सिमिलर तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सिमिलर का मतलब क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है इन सभी अल्फ़ाबेट्स की, कि ये वॉवल्स हैं। सो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो जब भी आप सेट को लिखें तो वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, उसकी एक बाउंड्री हो। बाउंड्री मीन्स कि हमें पता हो कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेस पे हमने एक सेट को लिखा है। अब बात आ जाती है कि आप मैथमेटिक्स में सेट को लिखना चाहते हैं तो उसके कितने मेथड्स हैं। उसके हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डिस्क्रिप्शन, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ के आए हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन इसकी कर लेते हैं। अब सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन मेथड। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपने सेट को डिस्क्राइब करना है, आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा n इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5। हमारे पास एक n नाम का सेट है जिसमें क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, और वो होल नंबर्स क्या होंगे, उन पे कंडीशन क्या है कि वो 5 से छोटे होंगे। सो ये होती है हमारी कंडीशन या फिर बाउंड्री जिसको मैं बोल रही हूँ। इसी से हमें पता चलता है कि सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होंगे। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, इनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है। सो इनको मिलाकर ही हमारा एक सेट जो है वो बनता है। अब ये तो हुआ डिस्क्रिप्शन मेथड। नेक्स्ट है रोस्टर और टेबुलर मेथड। इस केस में हमें लिखने होते हैं अपने एलिमेंट्स। तो कैसे लिखते हैं, n इक्वल्स टू करली ब्रेसेस के अंदर आप अपने एलिमेंट्स लिखोगे। अब मैंने बोला है n इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 मेरे होल नंबर्स, तो वो कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मैंने लेस देन बोला है। अगर मैं लेस देन इक्वल टू की बात करती तो मैं यहाँ पे 5 भी ऐड होता। थर्ड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, जो हम जनरली यूज़ करते हैं।
इस मेथड में क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और साथ में कंडीशन देते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, n इक्वल्स टू, ये भी करली ब्रेसेस में लिखा जाता है, x सच दैट, x क्या है, x रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट्स है, ये जो भी एलिमेंट है ये इट बिलोंग्स टू w जो कि है होल नंबर, और कॉमा डाल के हमें कंडीशन लिखनी है x लेस देन 5। तो इससे हमें क्या समझ में आया, x कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो है वो होल नंबर है और उसकी वैल्यू 5 से छोटी होगी, तो इस वे से इसको लिखा जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। अब तक जो मैंने आपको बताया वो आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो, अब क्लास 7 में आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला जो है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सको। सो एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मीन्स आप उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। सपोज मैंने लिखा n इक्वल्स टू AEIOU, तो आप इसको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे कि इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5। ऐसा सेट जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको, दैट इज फाइनाइट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो सेट क्या बन गया मेरा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, अगेन 5, तो आप काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इसी के ऑपोजिट आता है हमारा इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है, मतलब जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ऑल नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, 1 से शुरू हो जाएंगे लेकिन कहाँ तक चलेंगे, वी डोंट नो, तो हम ये डैश 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 करके छोड़ देते हैं। तो आप क्या इनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट हमें गिवन नहीं है कि कहाँ पे ख़त्म होंगे। अगर ये गिवन होता कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो आप 1 से 9 तक लिख देते और वो काउंटेबल होता, तो वो फाइनाइट सेट बन जाता। तो जनरली जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनमें हमें जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है कि कहाँ पे हमारा सेट जो है वो ख़त्म होगा, वो नहीं गिवन होती, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट सेट जो है वो बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज़ एम्प्टी और नल सेट। इसके नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी मीन्स खाली। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसको डिनोट करते हैं, हम सिर्फ ब्रैकेट्स डाल देते हैं, उसके अंदर कोई भी हम एलिमेंट नहीं डालते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। अब 6 और 7 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, कोई भी नहीं। सो इस केस में आपका सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको एम्प्टी भी बोला जाता है, नल भी बोला जाता है। जो हमारा एम्प्टी सेट होता है वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट का मतलब क्या है, अब आपने इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा, इसको काउंट करो कितने एलिमेंट्स है, आप बोलोगे 0, आपने इसको काउंट करके 0 बता दिया, सो दिस इज फाइनाइट। नेक्स्ट है सिंगलटन। सिंगल, तो इसका नाम कहाँ से आया, सिंगल से आया, सिंगल मीन्स 1। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो इवन हो और प्राइम हो। अब आप 2 हमारा इवन है, 4 हमारा इवन है, 6 8, अब इसमें से ऐसा नंबर ढूंढना है जो इवन भी है प्राइम भी है, सो दैट इज नंबर 2। तो इस सेट में हमारे पास एक ही एलिमेंट आया, दैट इज 2, तो इस सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। फिफ्थ कैटेगरी इज इक्वल सेट्स। इस सिंबल से डिनोट होता है। इक्वल सेट्स में 2 सेट होंगे, एक है मेरा सेट ए, एक है मेरा सेट बी। अब ये दोनों सेट इक्वल कब होंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। तो एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा।
अब मेरा एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट क्या है 0 1 2 3, दिस इज माई सेट ए। सेकेंड सेट है मेरा बी, अब इसमें क्या लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू w, w क्या होता है मेरा होल नंबर, और जो भी एलिमेंट है अगर मैं उसका स्क्वायर करूं वो लेस देन 10 होगा। अब होल नंबर्स क्या होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखिए इसने कंडीशन क्या लगाई है कि जब आप इन नंबर्स का स्क्वायर करें, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमें कंडीशन क्या है कि स्क्वायर वैल्यू लेस देन 9 होनी चाहिए। तो ये हमारे नंबर्स आ गए 0 1 2 3। अब इसमें भी देखिए यही नंबर्स हैं 0 1 2 3 इन सेट ए, सेम नंबर्स आर देयर इन सेट बी, so these two sets are equal, so A equals to B। ध्यान रखना है इक्वल सेट्स तभी होंगे जो उसमें एलिमेंट्स है उनकी जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल। एलिमेंट्स की वैल्यू का मतलब क्या है कि इधर 0 है तो इधर भी 0 है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 2 है इधर भी 2 है, इनकी वैल्यू है ये। क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स, तो उसके साथ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, तो जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उसको आपने ध्यान से सुनना है। इक्वल सेट्स में हमारे दो सेट में जो आपके एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर सिंपल है, कोई भी आपके पास फाइनाइट सेट है, जैसे ये मेरा फाइनाइट सेट है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं n ऑफ a। इसका मतलब कि कितने एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 4। और ध्यान रखना है एक बात का कि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब सपोज कीजिए एक मेरा सेट है ये 0 1 2 3 0 1 1 3 सपोज। अब इसका अगर आप कार्डिनल नंबर फाइंड करेंगे, एक तो है 0, दूसरा एलिमेंट है 1, नेक्स्ट एलिमेंट है 2, नेक्स्ट है 3, उसके बाद फिर से 0 है तो 0 रिपीट हो गया, 1 1 1 भी रिपीट हो गया, 3 3। तो कार्डिनल नंबर कितना हुआ 1 2 3 4, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 4। तो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको आपने काउंट नहीं करना है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को आपने काउंट कर लेना है, वो उसका कार्डिनल नंबर हो गया। अब सिक्स्थ है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन सुनिए, दो सेट आपस में इक्विवेलेंट होंगे तो इक्विवेलेंट को ऐसे लिखा जाता है, दोनों तरफ एरो। कब होंगे, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, जो हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं ना वो यहाँ पे काम आता है 5। अब इसका कार्डिनल नंबर निकालिए 1 2 3 4 5 5। तो दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल है। सो दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है, अब समझते हैं। इक्वल सेट में हमारे अगर पहले में एलिमेंट 0 1 2 3 4 हैं तो सेकंड सेट में भी यही एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। एक मेरा सेट है x जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 7 इनकी वैल्यू, दूसरा y है 7 6 5। तो क्या ये इक्वल हैं, यस दीज आर इक्वल, क्योंकि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, 6 इसमें है 6 इसमें है, 7 इसमें है 7 इसमें है। तो ये दोनों सेट इक्वल हैं क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी वैल्यूज दोनों की मैच कर रही हैं।
अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास होता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सपोज कीजिए ये है 1 2 3 4 5। सेकेंड मेरा सेट है मल्टीपल ऑफ 5, 5 10 15 20 और 25। क्या ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है। लेकिन ये जो सेट हैं ये इक्वल नहीं है क्योंकि इधर वैल्यू 1 है, 1 इसमें कहीं नहीं है, इधर वैल्यू 2 है, 2 इसमें कहीं नहीं है। तो इक्वल सेट देखने के लिए आपने वैल्यूज मैच करनी है। इक्विवेलेंट देखने के लिए आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम then that set is equivalent set. Now next is disjoint। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है disjoint, ऐसा सेट जिनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन कब नहीं होगा दो सेट में? जब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके पास अपने एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा है, इसके पास है 1 3 5 एंड 7, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। बी के पास है 2 4 6 और 8, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। क्या कोई ऑड एंड इवन नंबर कॉमन होता है? नहीं। तो ये डिसजॉइंट सेट है। अब सपोज कीजिए ए मेरे पास है वॉवल्स AEIOU, बी मेरे पास है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। क्या ये सेट्स आपस में इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? नो। These are disjoint set। देखिए जो भी सेट है उसके नाम से पता चल जाएगा। आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो गिवन सेट्स हैं वो क्या हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, और डेफिनेशंस आपने इनकी याद रखनी है ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। लास्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट क्या कहता है? ये मेरे पास सेट A है, ये मेरे पास सेट B है। ये ओवरलैप कब करेगा? जब इनमें कोई चीज़ कॉमन होगी तभी इसकी ओवरलैपिंग होगी। तो टू सेट्स A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो तो वो ओवरलैप कर सकते हैं। तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है? 2। बाकी एलिमेंट्स देखिए अलग हैं, 3 5 7 11 4 6 8 एंड 10। ये जो कॉमन एलिमेंट है 2 है, और इधर पड़े हैं 3 5 7 और 11, इधर पड़े हैं 4 6 8 और 10। तो ये जो 2 है, 2 की वजह से ये ओवरलैपिंग सेट बन गए क्योंकि कम से कम इनमें एक एलिमेंट कॉमन है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन ओवरलैप करने के लिए एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अब सपोज कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेट है। अब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है? 5। तो ये 5 के बेस पे दिस इज द कॉमन एरिया जहाँ पे 5 पड़ा है। तो 5 की वजह से ये दोनों क्या हैं? ओवरलैपिंग सेट हैं। अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं तो अब 2 एलिमेंट्स इसमें कॉमन हो गए, तो 5 एंड 6। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप इन सभी सेट्स की एक बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को गो थ्रू हो जाइए अच्छे से। कहीं पे कोई डाउट आता है तो वीडियो को एक बार रिपीट ज़रूर देख लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।